हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर यस्टरडे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड आज के दिन की बात करें तो यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर शाम को आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो करके रख लेना। चलो आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आपको पता ही हमारे संडे का फर्स्ट वीडियो यही होता है कि अगले 5 दिन ठीक है बाजार के लिए कैसे रहेंगे। मतलब कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में तेजी आ सकती है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको पकड़कर मार्केट में बियर वाले बाजार को और नीचे खींच सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टू फॉर्मेलिटी। पहला फॉर्मेलिटी क्या कि मार्केट क्या पूरे पाँचों में से पाँचों दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। जुलाई मंथ स्टार्ट हुआ है और जुलाई मंथ में एक भी छुट्टी नहीं है भाई। जुलाई छोड़ो, जुलाई के आगे अगस्त में भी छुट्टी नहीं, डायरेक्टली अब सितंबर में छुट्टी है। सो पॉइंट बहुत ही क्लियर है दोस्तों, पूरे पाँचों में से पाँचों दिन मार्केट चलने वाला है बिना किसी रुकावट के। देन हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहता है, मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। सो माहौल की अगर बात कर ले, मतलब हफ्ते की हम बात करते हैं तो शुक्रवार के दिन लगभग 95 पॉइंट की तेज़ी थी। ओके फाइन। एंड 5 दिन की अगर बात कर ले, एक हफ्ता उसमें 5 दिन होते हैं। सो उसमें हम लोगों को कुल मिला के 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार का जो माहौल है थोड़ा बहुत ओके ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। एंड खास करके जो इंडिया विक्स है, जो निफ्टी का विक्स भी हम यहाँ पे कहते हैं, वो भी काफ़ी नीचे यहाँ पे आया हुआ है। मतलब लिटरली आप देख सकते हो 12 के भी नीचे। सो ये एक चीज़ बताती है कि भाई बाजार की जो वॉलेटिलिटी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो होते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे ये निफ्टी विक्स क्या है, इंडिया विक्स क्या है, हमें तो कुछ नहीं पता है। नहीं पता है तो चलिए, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिए है वीडियो की। अब चाहो तो ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको देख सकते हो। एक वो वीडियो देख लोगे, लाइफ में कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया विक्स के बारे में आप नई चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, इस हफ्ते की अगर बात करें दोस्तों, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट जो रहने वाला है वो है फेड की जो मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद आपको पता है उनके मिनट्स पब्लिश होते हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग यहाँ पे सामने आने वाले हैं और उससे भी बाजार को एक हिंट मिल जाता है कि भाई फेड के अंदर के जो मेंबर्स है उनमें क्या बातचीत हुई थी, उसकी नोटिंग होती है। क्या रेट हाइक होगा, कट होगा, न्यूट्रल रहेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने आएंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि इसके पहले अभी की जो फेड की मीटिंग हुई थी आपको पता ही है, पॉवेल जी यहाँ पे नहीं थे, फेड चेयर आप सभी लोगों को पता है वो तो रिटायर हो चुके हैं। केविन वॉर्श की अगर हम बात करें, उनकी मीटिंग देखने को मिली थी और उनके फर्स्ट टाइम मीटिंग्स के मिनट्स पब्लिश होने वाले हैं। सो कोई अगर सरप्राइजिंग अगर पॉइंट उसमें अगर मिला तो भाई बाजार तो आपको पता ही है इस चीज़ को चलते ही यहाँ पे बड़े मूव्स लेकर यहाँ पे आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने नोट करके चलना है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो Q1 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी कंपनी अपने रिजल्ट के अपडेट भी दे रही, जिनको हम ट्रेलर भी कहते हैं। उसके चलते आप देख भी रहे हो कि बाजार में बड़े बड़े रिएक्शन भी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बट फुल फ्लेजेड नंबर भी हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 6 तारीख शुरुआत तो यहाँ पे हो ही चुकी है, 6-7 धीमे धीमे करके आपको सारे कंपनीज। बट अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जैसे कि 8 तारीख को देख लो इंडियन बैंक के नंबर्स हैं, ठीक है। देन 9 तारीख की अगर बात कर ले तो आनंद राठी के नंबर्स है। बट जो असली नंबर्स मतलब बोलते हैं ना बड़े निफ्टी 50 की अगर बात करें इंडेक्स लेवल पे, तो 9 तारीख यस टीसीएस के नंबर आने वाले हैं भाई। वैसे तो ऑलरेडी टीसीएस के नंबर से लोगों की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। जब से एसेंचर ने बोला है, नंबर्स दिखाए थे, उसके बाद एसेंचर पिट गया था 17-18%। उस दिन टीसीएस और पूरा आईटी सेक्टर भी गया था। सो इस वक्त वैसे भी कोई ज़्यादा खास उम्मीद है नहीं। लेट्स सी फिर भी क्या रिजल्ट निकल कर आता है देख लेते हैं। और रिजल्ट से भी इंपॉर्टेंट क्या है, कमेंट्री क्या रहेगी कि भविष्य को लेकर आप क्या कहोगे, ये देखना इंटरेस्टिंग बात है। एसेंचर ने तो भाई हाथ ही खड़े कर दिए, उन्होंने बता दिया कि भाई हमसे उम्मीद ही ना करो। अच्छा, जिनको नहीं पता है मैं एसेंचर क्यों कह रहा है, एसेंचर भाई दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस वाली कंपनी है, उसके नीचे टीसीएस आती है। सो नंबर 1 कंपनी ने ऑलरेडी इतनी नेगेटिव कमेंट्री दी है कि सबकी बैंड पहले से ही बच चुके हैं। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है वो देख लेंगे। देन जीएम ब्रेवरीज जैसे बेवरेजेस में काम करने वाली कंपनी, उनके भी नंबर रहने वाले हैं। देन आप देख सकते हो 11 तारीख, 11 आई गेस शनिवार आ रहा है। बट शनिवार भाई जब नंबर्स आते हैं तो शनिवार रविवार कुछ नहीं होता है भाई, जो नंबर्स आएंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। एवेंटेल के नंबर रहेंगे, डीमार्ट के नंबर रहेंगे 11 तारीख को, ठीक है। देन एल&टी इन्फोटेक माइंट्री की बात करें, उनके भी नंबर 11 तारीख को है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है शेयर बाजार से रिलेटेड, ठीक है। जो इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं भाई वो शेयर बाजार में क्या ही पैसा कमाएगा। बिजनेस के रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे आने वाले। देन अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी
चाइना की अगर बात करें तो यस, चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा पब्लिश होने वाला है, तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो जाके वो ग्लोबल लेवल पे कुछ रिएक्शन बनता है, अन्यथा इट्स ओके, डेटा आके चला जाएगा। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, जो उनके सुप्रीम लीडर है उनका फनरल भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद अब आगे क्या? आगे क्या की अगर हम बात कर रहे तो यहाँ पे खबर रिपोर्टेडली बताई जा रही है कि अगली जो बातचीत होने वाली है 11 जुलाई को होने वाली है। मतलब पहले ही ऐलान कर दिया भाई, क्या ऐलान कर दिया कि वीकेंड के ऊपर, ठीक है, हम सभी लोगों को पता ही है सैटरडे संडे ही कुछ ना कुछ होता है। पहले ही यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबर आई है कि अगली मीटिंग 11 जुलाई को ये मिलने वाले हैं। कौन? अमेरिका और ईरान के जो निगोशिएटर रहेंगे वो। और ये तक बोला जा रहा है कि शायद से न्यूक्लियर को लेकर भी बातचीत होने वाली है। अब वो होगा नहीं होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, वो तो उसी दिन पता चलेगा। बट यस, इस खबर ने सबको परेशान करके रखा है, बिकॉज ह्यूज अनसर्टिनिटी। किसी को कुछ नहीं पता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कब से अलग अलग खबरें यहाँ पे सुनते ही जा रहे हैं। और बुरी बात यह है कि इससे मार्केट भी आहत हो जाता है। एनीवेज, देख लेंगे भाई क्या अपडेट निकल कर आता है, इसको नोट कर लेना। देन एक और अनसर्टिनिटी वाला इवेंट, हमारा ट्रेड डील, बस खबरें ही सुन रहे हैं, अब होगा तब होगा। ये पहला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंत में होगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब एक क्वार्टर निकल के चला गया, अभी भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। अभी का जो लेटेस्ट खबर हम लोगों को क्या पता चला है कि अभी ये जो जुलाई मंथ है, ठीक है, अभी उसकी तारीख क्या थी, अब 20-21 ऐसा कुछ तो तारीख था, 22 भी पकड़ लो चाहो तो। उसके पहले फर्स्ट फेज सामने आने वाला है इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट का। अब वो भी आएगा नहीं आएगा पता नहीं भाई, इतने तारीख के ऊपर तारीख हो चुकी है। देख लेंगे, कभी भी कोई सरप्राइजिंग मूव अगर आ जाता है भाई तो इसी चीज़ के चलते वो हो सकता है। देन आईपीओ के ऊपर ध्यान रख सकते हो, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां तो भाई पैसा निकाल रही है और लगा रही है एआई में, तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चल ही रही है। देन बात एआई की करें तो एआई को भी ज़रूर कवर करेंगे कि जितने भी आईटी कंपनीज हैं हमारे, एआई को लेकर हफ्ते में कोई ना कोई अपडेट निकल कर आ ही जाता है। अगर पॉजिटिव अपडेट रहेगा एआई को लेकर तो हमारी आईटी कंपनियां भाई पिट जाती है, नेगेटिव होगा तो चलो थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा कोई नहीं कि रॉकेट बन जाती है, बट एटलीस्ट मतलब एक न्यूट्रल गियर पे तो यहाँ पे चलती है। बट अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो ये तो पता चलता है कि भाई एआई को लेकर डे बाय डे अच्छी खबरें आती रहती है। इनफैक्ट हमारे इधर कुछ कंपनियां हैं वो एआई को लेकर अब थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एचसीएल टेक ने यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे की है, मतलब बड़ा क्लाइंट इनको यहाँ पे मिल गया। तो इस प्रकार की अगर कोई चीज़ें करेगा एआई को लेकर भाई तो बाजार भी उसका वेलकम यहाँ पे करेगा ही करेगा, क्योंकि फिलहाल एआई की थीम चल रही है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी कभी भी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे अनाउंसमेंट देखने को मिल गया। एक तो सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया कि भाई पूरा जो पावर सेक्टर से रिलेटेड काम करने वाली, मतलब कैपिटल गुड्स वाली जो कंपनियां थी वो तो धाराशाही हो गई। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था भाई, चाइनीज़ कंपनी को परमिशन दे दी 2 साल के लिए। तो मतलब इस प्रकार के कोई भी अपडेट्स अगर आ जाते हैं तो हर हफ्ते हम उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखते हैं। तो ये चीज़ को तो हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। फिलहाल तो इथेनॉल को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या पता कोई खबर निकल कर आ जाए। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं, उसके ऊपर भी हर किसी का ध्यान यहाँ पे है। तो इस चीज़ के चलते सरकार की कोई भी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रहेगी, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है। खास करके बुधवार के दिन आप ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज काउंसिल की मीटिंग्स भी होती है। देन एफएसडीएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वी ऑलरेडी नो दैट मंथ बदल दो, कुछ भी बदल दो, सिचुएशन तो वही रहती है। बट अगर हम जुलाई मंथ की अगर बात करें तो जुलाई आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देख लो, ये जुलाई के 3 दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बिकवाली और एक बार उन्होंने खरीदारी की है। सो उसमें अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है भाई। इसके पहले भी खरीदारी की थी, एक बार खरीदते हैं उसके बाद 4 बार बेच देते हैं। सो अभी भी एफआईएस नेट सेलर ही है। लेट्स सी इस चीज़ को लेकर क्या सरकार कोई फैसला करती है भाई, एटलीस्ट एफआईएस के लिए, विदेशी इन्वेस्टर के लिए, कि टैक्स कम करती है या फिर ज़ीरो करती है। क्योंकि खुद सरकार ने ये बात बोली भी थी कि उन्होंने बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड टैक्स को हटा दिया विदेशी इन्वेस्टर के लिए। सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, ये कोई एंड नहीं है। सो उन्होंने एक हिंट दिया था, तो उसके बाद हर कोई इंतज़ार ही कर रहा है। तो या इट्स मतलब ये अगर कोई अंत नहीं है तो भाई कर दो अनाउंसमेंट, किस चीज़ की इंतज़ार यहाँ पे चल रहा है देख लेंगे। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर रहे तो अगेन 95 के ऊपर रुपये हमारा लुढ़कते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। देन थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, गोल्ड सिल्वर क्रूड की, तो गोल्ड $4175 प्रति आउंस के हिसाब से मतलब अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। खास करके जो अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो आया ना, उसके बाद ये
हर जगह पे थोड़ा बहुत अच्छा मतलब चीज़ें सुधरती हुई देखने को मिली है। सिल्वर भी इसीलिए 60 के ऊपर निकल कर आया, ठीक है। अगर वो डेटा लास्ट टाइम जैसा आता ना, तो ये सारी चीज़ें में क्या हालत होती ना, इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते थे। देन क्रूड की अगर बात कर ले तो ब्रेंट 72, WTI 68, मतलब हम कह सकते हैं वॉर के पहले का जो सिचुएशन था उस रेंज पे यहाँ पे आया हुआ है। बट फिर भी एक नर्वसनेस क्यों है, क्योंकि कहीं भी अगर मिडल ईस्ट को लेकर अगर इंटेंसिव वाले अगर कोई खबर आ जाती है कि भाई अगर वापस ये शुरू हो गए तो ये चीज़ें कभी भी बढ़ सकती है। तो एक डर का माहौल तो वो हमेशा रहता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि फ्राइडे का हमेशा जो सेकेंड हाफ रहता है लोग पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इस हफ्ते भी हम लोगों ने वही चीज़ें देखी थी। यानी वैसे क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन 63 को क्रॉस कर गया, एंड इथेरियम की भी बात करें तो 1700-1800 की ओर जा रहा है। सेम वही चीज़ यूएस का नॉन फार्म पेरोल का डेटा जिस प्रकार से आया, एक उम्मीद आ जाती है कि भाई रेट कट का स्कोप है करके, वैसा होता तो नहीं है बट बाजार उसी प्रकार से हमें रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर ले तो 100 के पार अभी भी है, थोड़ा सा 101 के ऊपर चलता था, वो थोड़ा नीचे यहाँ पे आया हुआ है। ये थोड़ा नीचे आएगा तो भाई गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छी बात रहती है। रही बात ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में तो अभी हम देख ही सकते हैं यहाँ पे कि 24,300 के थोड़ा सा ही हम नीचे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 24,350 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो थोड़ा रेसिस्टेंस लेवल की अगर हम बात कर ले तो रेसिस्टेंस तो भाई जो 24,300 है, ठीक है। दैन 400 वो तो होल नंबर पे ही हमें चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं एक ब्रेकेबल पॉइंट्स तो नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि टूट ही नहीं सकता है करके, ओके परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। कोई भी सरप्राइजिंग खबर तो वो तो मार्केट की खूबी रहती है भाई, वो तो कभी भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। बट जितने नोन पॉइंट्स थे वो मैंने नोट करके रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।